क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख ये जो चुनाव अभी बीते हैं, यह 2022 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल है। भारतीय जनता पार्टी किसी हद तक जा सकती है 2022 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। साथियों, आज इस पर चर्चा करेंगे। आपने देखा होगा कि जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी, हिंसा, अराजकता, गुंडई या खरीद फरोख्त जो भी हो सका है साधन उसको मिला है, उसने इस चुनाव को जीतने के लिए उपयोग किया है। इसमें चर्चा करेंगे। आइए विस्तार से वीडियो शुरू करते हैं। आज जो भी घटनाएं घटी हैं प्रदेश के अंदर, आगजनी हुई, मारपीट हुई विपक्षियों की, और कहीं कहीं तो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, ये सारी चीज़ें मिलकर ये बता रही हैं कि ये सब घटनाएं पुलिस और प्रशासन के आँख के सामने हुई। और कहीं कहीं तो यह देखा गया कि पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना है और कहीं कहीं मदद भी कर रहा है उपद्रवियों का। इसके साथ साथ इसका एक घटना और घट गई कि इटावा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि वहाँ के एसपी सिटी को उन्होंने बम भी लेकर आए थे सर, बीजेपी वाले विधायक और जिलाध्यक्ष विमल भी है सर। हाँ, उनके साथ विमल भदौरिया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने या उनके कार्यकर्ताओं ने उपद्रव किया है, एक भारतीय जनता पार्टी दंभवर्ती है कि शालीन पार्टी है, विचारधारा से वैश्य पार्टी है, सोवर लोगों की पार्टी है, उससे कम इस लोकतंत्र में यह अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन आप ध्यान से देखें कि दबंगई, छल कपट, हिंसा, छेड़छाड़, आगजनी, सब के बलबूते जो कुछ चुनाव उन्होंने जीते हैं, आज अखबारों में, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, टीवी चैनलों पर, कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई, माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम मंत्री एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। ये जीत की खुशी मना रहे हैं। ये जनमत की जीत नहीं है, लोकतंत्र खरीदने की जीत है और लोकतंत्र का अपहरण करने की ये जीत है। ये बीजेपी के लोग भूल रहे हैं कि यह अस्थाई नहीं होता है। आप आज अवश्य इस चिंता में होंगे कि क्या यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जायज़ है। ऐसा नहीं है कि अन्य पार्टियां दूध की धुली हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेत्री सुप्रीमो मायावती जी ने इसकी निंदा तो की, लेकिन साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में भी तो ऐसा ही हुआ था। तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होता था, लेकिन वो कुछ कम पैमाने पर होता था, और भारतीय जनता पार्टी तो एकदम ऊपर पैमाने पर और अपने पूरे दमखम के साथ ये कर रही है। अब बहन मायावती जी को भी ये आपको पूछना चाहिए कि क्या उनके शासन में नहीं हुआ है? उनके शासन में भी ये सब हुआ है। होता क्या है, इसमें सत्यता क्या है कि कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसे तत्व हैं जिनका किसी पार्टी से लेना लादना नहीं है। उनको पैसे कमाने हैं, उनको दबंगई करनी है, उनको माफियागिरी करनी है, और वो गुंडे हैं। तो जिस पार्टी की सरकार आती है उस पार्टी के साथ वो हो जाते हैं, और पार्टियों की ये मजबूरी रहती है कि इनके पास पैसा और दमखम होता है और ये चुनाव अपने बलबूते या जीतते और जिता देते हैं। तो ऐसे इस सभी दल इनको एडाप्ट कर लेते हैं। आज आप ध्यान लगा के देखें तो करीब करीब हर ज़िले में अगर ध्यान से देखेंगे कि ये वही तत्व हैं जो आज भाजपा के कर्ता धर्ता बने हुए हैं, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके कर्ता धर्ता थे, और उसके पहले जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो वहाँ के कर्ता धर्ता थे। आम जनता तो परेशान है, आम जनता तो त्रस्त है, और ये जो मारपीट हो रही है, मार खा रहा है, ये कौन लोग हैं?
ये पिछड़े, दलित, अति पिछड़े और माइनॉरिटी के लोग हैं। तो इनकी तो किसी भी पार्टी में कोई सुरक्षा नहीं है। कहे सब, ठेका हर पार्टी लेती है, लेकिन किसी भी पार्टी में ये सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह ये है कि इनके नेता भी इन समाजों के बिकाऊ हैं। कि अपना व्यक्तिगत स्वार्थ अगर सिद्ध हो रहा है तो जिस पार्टी में उनको स्वार्थ सिद्ध होता है वहाँ वो चले जाते हैं और उनको दल बदल करने में क्षण भर भी नहीं लगता और वो दल बदल कर लेते हैं। तो आप ये, हम इस वीडियो में ये कह रहे हैं साथियों कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अगर इस देश की जनता नहीं चेती, अगर इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है अगर ये नहीं चेतता है, थोड़े से लालच में या डर से या और किसी कारण से अपने वोट का अधिकार गलत जगह वो प्रयोग कर देता है, तो उसका परिणाम यही होता है। भारतीय जनता पार्टी को किसने बैठाया? उत्तर प्रदेश की जनता ने। समाजवादी पार्टी को पिछले दिनों वर्षों कौन बैठाया थे? यहाँ की जनता ने। उसके पहले मायावती जो कि किसने बैठाया? यहाँ की जनता ने। तो जनता तो बैठाती है, लेकिन जब सरकार में ये पहुँच जाते हैं तो ये अपना उटपटांग ये हरकत गवर्नमेंट में होने लगती है। तो इसके लिए हम कहना चाहते हैं साथियों कि भारतीय जनता पार्टी जो एक सुवर पार्टी के रूप में अपने को प्रस्तुत करती थी, आज अराजक तत्वों के से भर गई है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो एक संत परंपरा के वाहक हैं, संवाहक हैं और एक सिद्ध योगी हैं, उनके शासनकाल में, उनकी सरकार में उनके अधिकारी इस तरह का महिलाओं का चीरहरण हो, गरीब की आग लगे, झोंपड़ी जले, समाज सेवी कार्यकर्ता पीटे जाएं, अपमानित हों, लोकतंत्र का खुलेआम अपहरण किया जाए, उसका गला घोंटा जाए, ये शोभा नहीं देता है। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे मेहमान हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।